क्या एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद अगर आपका एडमिशन एमबीबीएस या बीडीएस में नहीं होता तो क्या मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स ही आप सिर्फ ले सकते हैं? ऐसी सूरत में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या इन ऑप्शंस को अवेल करने के लिए आपको मैथ्स का इजाफी पेपर देना पड़ेगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अफीफा कुलसूम है। करंटली मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कम्युनिटी मेडिसिन एट रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी काम कर रही हूँ। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सॉल्ट, और आज मैं आपको 14 ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी जो आप, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ एमबीबीएस या बीडीएस में, तो आप उनमें से कोई भी एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। ये देखिए, एक पूरी लिस्ट है। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, बीएस नर्सिंग, ऑप्टोमेट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, बैचलर ऑफ लॉ एंड पब्लिक हेल्थ। अच्छा, हमारी वीडियो का फॉर्मेट ये होगा कि मैं आपको वन बाय वन इन सारी फील्ड्स के बारे में, उसका स्कोप भी बताऊंगी, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी बताऊंगी, कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटीज में हो रही हैं, क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास वंस यू टेक अप दैट डिग्री, उसके प्रोज एंड कॉन्स सब बताऊंगी। और इसके साथ जब भी आप इसमें से कोई फील्ड चूज करते हैं और फिर कोई इंस्टीट्यूशन चूज करते हैं जहां पे आपने ये करना है, तो आपने उसकी वेरिफिकेशन जरूर करनी है फ्रॉम HEC वेबसाइट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि चीजें चेंज होती रहती हैं और कोई यूनिवर्सिटी कभी रिकग्नाइज्ड है तो कभी डी रिकग्नाइज हो जाती है, तो आपने हर चीज को वेरीफाई जरूर कर लेना है। और इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, आपके सामने सारी हकाइक रख दूं। फैसला ऑब्वियसली आपका अपना होगा, जो आप सोच समझ के, अपने सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, अपने शौक एप्टीट्यूड को देखते हुए, अपने स्किल सेट को देखते हुए आप कोई भी उसमें से फैसला ले सकते हैं। चलिए, पहला है जी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, DPT भी कहते हैं, इट स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। अब ये 5 ईयर स्टडी कोर्स है, प्लस उसकी 1 ईयर ट्रेनिंग होती है हॉस्पिटल में। जैसे डॉक्टर्स जब बनते हैं तो उसके बाद हाउस जॉब होती है 1 ईयर, इसी तरह इसकी भी होती है। अब ये एक डॉक्टरल कोर्स है और यू बिकम अ लाइसेंस्ड फिजिकल थेरेपिस्ट आफ्टर डूइंग दिस, एंड यू कैन ऐड प्रीफिक्स डॉक्टर टू योर नेम। तो FSC प्री मेडिकल मिनिमम 60% मार्क्स हों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा A लेवल, उसकी ऑब्वियसली इक्विवेलेंस लेनी पड़ेगी। अच्छा, सब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि DPT एंट्रेंस टेस्ट भी लेती हैं, इंटरव्यूज भी लेती हैं, और MD-CAT यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं होता इसके लिए। अच्छा, अब एक फिजियोथेरेपिस्ट का करियर किस तरह का होता है? इसमें बहुत डाइवर्स स्पेशलिटीज हैं और आपके पास डाइवर्सिटी है बहुत। लाइक आप ऑर्थोपीडिक में फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी में जा सकते हैं, पीडियाट्रिक में जा सकते हैं, जीरियाट्रिक यानी जो बूढ़ों की होते हैं इश्यूज, उनमें जा सकते हैं, कैंसर ऑन्कोलॉजी में जा सकते हैं, कार्डियोपल्मोनरी, स्पोर्ट्स है, वुमेन हेल्थ एंड फिजिकल थेरेपी। तो काफी वेराइटी है। इवन आफ्टर ग्रेजुएशन आप फर्दर स्पेशलाइजेशन की भी इसमें काफी ऑप्शंस हैं। अब जॉब्स किस तरह की होती हैं? अच्छा, इसमें अब एक चीज मैं, और क्योंकि नौजवान ज्यादातर ये मेरा वीडियोस देख रहे होते हैं, तो बेटा मैं आप लोगों को ये एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ डॉक्टर्स की जॉब्स का इशू नहीं है, ओवरऑल ही जॉब्स का इशू है। सैचुरेशन हुई हुई है क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, उस तरीके से जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। तो आप कोई भी जब डिग्री करते हैं तो अगर उसके साथ आपको स्किल मिल रही है तो आप जॉब्स में ना जाएं, आप खुद से बी योर ओन बॉस, आप अपना सेटअप बनाएं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स अपनी डेवलप करें, खुद काम करें। और सरकारी नौकरी के लिए तो कोई डिग्री ना करें कि आपको ये डिग्री करेंगे तो कल को सरकारी नौकरी आपका एम है। नहीं, यू शुड एम हाई। जो भी इसमें से आप फैसला करते हैं, जो भी आप चूज करते हैं अपने लिए करियर पाथ, उसमें पूरी मेहनत करें, आपके रास्ते आगे इंशाल्लाह खुद ब खुद खुलते जाएंगे। तो DPT में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, लेकिन इसके लिए इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। अब जैसे हॉस्पिटल्स में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, NGOs में, स्पोर्ट्स और एथलेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में,
और जीरियाट्रिक केयर सेंटर्स में, यूनिवर्सिटी में अगर फैकल्टी आप बनना चाहते हैं, टीचिंग साइड पर जाना चाहते हैं, रिसर्च और टीचिंग, वो आपको यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ये पढ़ाई जाती है डीपीटी, तो आप उधर जा सकते हैं। अब प्राइवेट फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स बहुत हाई डिमांड है और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी हैं इसमें, क्योंकि वर्ल्ड ओवर तो ये बहुत रिकग्नाइज्ड फील्ड है। हमारे यहाँ ये अभी इवॉल्व हो रही है। अब 5 इयर्स का कोर्स है जो मैंने आपको बताया, जैसे, और क्लिनिकल ट्रेनिंग भी है, और सब्जेक्ट्स इसमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, काइनेसोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, मस्कुलोस्केलेटल और एथिक्स, और ये थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज और इस तरह की चीजें सारे इसमें कवर की जाती हैं। अब डीपीटी आप क्यों चूज करें? बिकॉज डिमांड इज इंक्रीजिंग with increasing population, demand is increasing with more awareness of benefits of physical therapy। हमारे यहाँ बहुत अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। जितने भी डॉक्टर्स भी होते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, कोई और सर्जन्स हैं, जो सर्जरी के बाद रिहेबिलिटेशन के लिए हर एक ने अपनी टीम में एक फिजियोथेरेपिस्ट जरूर रखा होता है, और पेन मैनेजमेंट में भी इनका बहुत रोल है। और इसके अलावा डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटी है आफ्टर डूइंग डीपीटी, और फिजिकल थेरेपिस्ट की इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत हाई डिमांड है। एक जॉब स्टेबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात कि एक जॉब सेटिस्फैक्शन आती है बाय हेल्पिंग पीपल। जब आप उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं तो आपको बहुत एक सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है। अब ये लिस्ट है यूनिवर्सिटीज की, बट दीज आर नॉट दी ओनली यूनिवर्सिटीज जो कि डीपीटी ऑफर कर रही हैं। इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैंने इसमें से चंद एक को यहाँ पे लिखा है। बाकी आप जब आप कुछ भी आपने सर्च करना है, आप गूगल में जाएं, सर्च करें, और फिर उस यूनिवर्सिटी को HEC की वेबसाइट पे जरूर वेरीफाई करें। सो द नेक्स्ट इज डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। अच्छा, इसमें भी 60% एटलीस्ट मार्क्स चाहिए होते हैं एफएससी में। एज लिमिट इनकी है कि द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 23 ईयर्स ऑफ एज, और एफएससी 70% वेटेज और मैट्रिक 30% की वेटेज पे। ये मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज लाहौर का बता रही हूँ, और मोर और लेस यही बाकी भी फॉलो कर रहे होते हैं। इसकी बेसिस पे मेरिट बनता है। इसका भी ड्यूरेशन जो है 5 ईयर्स है। ये भी डॉक्टरल प्रोग्राम है, आप अपने नाम के साथ बाद में डॉक्टर भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या है? हमारे यहाँ समहाउ जो डॉक्टर्स हैं इनको इतना अच्छे तरीके से इनका जिक्र नहीं किया जाता, जो एनिमल डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमारा बहुत लाइफ स्टॉक है, और उसके लिए ऑब्वियसली डॉक्टर्स चाहिए। और एनिमल वेलफेयर की अवेयरनेस जैसे हो रही है, और पेट्स का भी रुझान बढ़ रहा है, इसमें आप डीवीएम करने के बाद आप किसी एक स्पीशी को लेकर उसमें स्पेशलाइज भी कर सकते हैं। और जितनी जूनोटिक डिजीजेस, वो डिजीजेस होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में आ रही हैं, उनकी ट्रीटमेंट, उसकी रिसर्च के लिए डीवीएम डॉक्टर्स का बहुत रोल है। और इंटरनेशनली तो आपको पता ही है कि जैसे फूड सेफ्टी सिक्योरिटी में, और जितनी एडवांसमेंट्स हो रही हैं वेटरनरी मेडिसिन में, रिसर्च जितनी हो रही है, और एनवायरनमेंट और ये ग्लोबलाइजेशन का जितना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एनिमल स्टॉक जैसे मूव करता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर द कंट्री, तो हर जगह कंट्रोल और सेफ्टी के लिए वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं। अब इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं? आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, आप किसी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के साथ एफिलिएट होकर कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक या पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में जा सकते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, अगर टीचिंग साइड पे जाएं तो उधर भी जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी जॉब्स होती हैं इनकी। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे WHO में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में भी हायरिंग होती है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एनिमल्स की रिलीफ चाहिए हो, और इंटरनेशनल NGOs में। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। हाई डिमांड है पाकिस्तान में भी, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चरल आपको बताया सेटअप है। उसके अलावा यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस इन एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर, एंड इट्स अ स्टेबल एंड रिवॉर्डिंग करियर, और फर्दर स्पेशलाइजेशन की भी इसमें ऑप्शंस हैं। फिजिकली डिमांडिंग है, खासतौर पे अगर रूरल एरियाज में जाकर काम करें तो, और जूनोटिक डिजीजेस से एक्सपोजर का रिस्क रहता है। और चूंकि लॉन्ग और इरेगुलर वर्किंग आवर्स होते हैं, खासतौर पे इमरजेंसीज में कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होते इसके। ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं, आप देख लें, जो डीवीएम में पढ़ाए जाते हैं। अब ये लिस्ट है यूनिवर्सिटीज की जो ऑफर कर रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये मेन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है।
और ये वो कंपनीज हैं, ये आप देख लें, जो कि इंटर्नशिप प्रोग्राम पाकिस्तान में डीवीएम में ऑफर करती हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और फार्म डी। अब इसमें दो टर्म्स हैं जो इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट है। अब एक होती है डी फार्मेसी, एक होती है फार्म डी। अब डी फार्मेसी होती है, इट स्टैंड फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी, और ये 2 years का कोर्स है और ये नॉन डॉक्टरल प्रोग्राम है। और जो फार्म डी है, ये इट स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एंड इट इज अ 5-year कोर्स plus 1-year training, and it is a doctoral course. After Pharm D you become a licensed pharmacist and you can also add doctor to your name. 5 years का course है plus practical studies. FSC pre-medical with minimum 60% marks, अगर A levels भी है तो उसकी equivalence minimum 60% के लिए होनी चाहिए। कुछ universities अपना entrance test करती हैं, MD-CAT usually नहीं required होता except for some universities. स्कोप इसका ये है कि विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन एक इंक्रीज हेल्थ केयर अवेयरनेस आ रही है, एडवांसमेंट्स आ रही है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, और ग्रोइंग डिमांड है फॉर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। वो दौर गया कि जब कोई भी दुकान खोल के बैठ जाता था, अब क्वालिफाइड फार्मासिस्ट चाहिए होते हैं किसी भी इवन फार्मेसी की दुकान को रजिस्टर करने के लिए। और इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज है। अगेन मैं आपको कहूंगी कि जॉब्स के पीछे नहीं भागें, आप स्किल लें और खुद का काम करें, बी योर ओन बॉस। कम्युनिटी फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट और रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। फिर एकेडमिक और रिसर्च पोजीशन तो ऑलवेज हर फील्ड में ओपन है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड सेल्स, इट्स वेरी लुक्रेटिव। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर योर ओन बिजनेस, फॉर योर ओन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब पंजाब फार्मेसी काउंसिल है, ये वो मैंने आपको वहीं से लेटेस्ट अभी आज ही यहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। पब्लिक सेक्टर सारी यूनिवर्सिटीज जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये लिस्ट है जो ये करवा रही हैं, और ये रजिस्टर्ड है, रिकग्नाइज्ड है, और ये प्राइवेट सेक्टर की हैं। नेक्स्ट इज जी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए और एसीसीए। अब ये भी दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। एसीसीए एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है एंड इट स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सीए जो है इट स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये लोकल क्वालिफिकेशन है। अब सीए फोकसेस ऑन फाइनेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट एसीसीए जो है ये टैक्सेशन, ऑडिटिंग, अकाउंट्स, हैंडलिंग, मैनेजमेंट में फोकस करता है ज्यादा। अच्छा, अब एक बहुत अहम सवाल जो पूछा जाता है कि जी इस तरह की फील्ड्स, और कुछ आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि इनके लिए शायद मैथ्स चाहिए होता है। नहीं, यू डोंट नीड नेसेसरीली टू हैव स्टडीड मैथ्स इन एफएससी टू गो फॉर इट, क्योंकि इसमें सारा मैथ्स ही नहीं है। इसके करिकुलम में 20 to 30% बेसिक मैथ्स है और बाकी सारा बिजनेस और अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है। ऑब्वियसली जिन्होंने फाइनेंस पढ़ी है, आईकॉम किया हुआ है, उनको एक एज होता है, लेकिन कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब सीए मैंने आपको पहले बताया लोकल क्वालिफिकेशन है, और एक जो लोगों को हेजिटेंसी होती है सीए एसीसीए करने के लिए, वो ये कि बहुत लंबा है। ठीक है, 8 years, 7 to 8 years टोटल कंप्लीशन में लग जाते हैं, लेकिन यूजुअली जो टॉप फर्म्स हैं वो 4th year जब स्टूडेंट होता है या उसमें, तो उसको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, वो अर्निंग स्टार्ट कर देता है। अब आईकैप है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ये इसका लिंक है, उधर इसके सारे रूट्स ऑफ एंट्री लिखे हुए हैं। उसको अगर कोई किसी का माइंड बनता है इसकी तरफ, तो जरूर इसकी डिटेल्स यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाकर जरूर देखे। अब इसके फायदे क्या हैं? सैलरी बहुत अच्छी है, हाई डिमांड है, ग्रोइंग इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी है, और एक स्टेबल इनकम है। उसके डिसएडवांटेजेस हैं कि एक ऑन गोइंग है, थोड़ा सा मोनोटोनस कभी हो जाता है, बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसे एंड ऑफ द ईयर जब ऑडिट वगैरह हो रहे होते हैं तो जरा स्ट्रेसफुल वर्किंग आवर होते हैं। लेकिन मेहनत से आपने बिल्कुल घबराना नहीं है किसी फील्ड में, इसलिए नहीं आपने उसको ड्रॉप करना कि जी ये बहुत डिमांडिंग है। एफर्ट तो करनी है ना, मेहनत करेंगे तो कुछ हासिल करेंगे। अच्छा, अब क्यों करें सीए जी? एक तो इंटरनेशनल ग्रोथ है, कंट्रीब्यूट आपकी एक पर्सनालिटी बिल्डिंग में भी कंट्रीब्यूशन होती है, कांस्टेंट अर्निंग है, उसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, और बहुत प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस हैं, और एक रिस्पेक्ट है, एक कॉर्पोरेट रिकग्निशन है।
अब इसमें जॉब्स हैं एडवांस्ड अकाउंटेंट्स की, ऑडिटर की, क्वालिटी एश्योरेंस में, फाइनेंशियल रिपोर्टर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी, और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजर में। लेकिन इसके अलावा लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो मिलते रहते हैं और लोग करते रहते हैं। अब ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैंने लिस्ट किए हैं जो करवा रहे हैं पाकिस्तान में। नेक्स्ट है जी BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, MLT भी इसको कहते हैं। अब इसमें ये क्या स्टडी है कि लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो क्लिनिकल सैंपल्स पे होते हैं, जैसे ब्लड सैंपल हो गया, यूरिन सैंपल हो गया, कोई टिश्यू सैंपल हो गया, उसकी ये ट्रेनिंग होती है। एंड इसका ड्यूरेशन भी 4 years है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मिनिमम जो है MLT आप कर सकते हैं अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, यूजली 60% तक हो तो एलिजिबल हैं। और बट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं। इसमें इतनी वेरिएशन थी इसीलिए मैंने इसका कोई खास कट ऑफ नहीं लिखा। जो अगर आपका माइंड बनता है और आपका जो यूनिवर्सिटी है तो आप उसका क्राइटेरिया देखें। अब इसका पाकिस्तान में स्कोप है बिकॉज डिफरेंट एडवांसमेंट्स हो रही हैं टेक्नोलॉजी में, और MLT लेबोरेटरी टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं हर लैब फील्ड में। और आप मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, साइटो टेक्नोलॉजिस्ट, फोरेंसिक मैनेजर, लेबोरेटरी एडमिनिस्ट्रेटर, और ये सारी एक लंबी लिस्ट है जो आप देख लें। अब हाई डिमांड है MLT की हेल्थ केयर सेक्टर में, और पेशेंट केयर में इनडायरेक्टली एक कंट्रीब्यूशन आती है, तो एक सेटिस्फेक्शन है कि आप पेशेंट केयर में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और करियर एडवांसमेंट भी है। अब लेकिन इसके डिसएडवांटेज में ये है कि आपका इन्फेक्शियस मटेरियल से एक्सपोजर हो सकता है, इरेगुलर वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, और कभी क्रिटिकल पेशेंट से कुछ डील कर रहे हैं तो फिर कोई इमोशनल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। इसमें फर्दर स्टडी के भी ऑप्शंस हैं विद इन द कंट्री और अब्रॉड भी आप स्पेशलाइजेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर सकते हैं। ये सारी वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि MLT ऑफर कर रही हैं। डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। अब आपको पता है कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है ना, वैसे ही लोगों को ज्यादा शऊर आ रहा है कि वो अपनी बेसिक्स की तरफ जाएं, अपनी ऐसी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आएं कि न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करें और ज्यादा नेचर के साथ कनेक्ट करें। तो लोग इलाज बिल ग़िज़ा की तरफ बहुत रुझान हो रहा है लोगों का। तो ये आप डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन डाइटिक्स करके आप ये 5 years का डिग्री प्रोग्राम है। उसके बाद यू कैन इजीली ट्रीट एंड give consultations regarding to weight gain, obesity, और इस बहुत सारी और डिजीजेस जिनमें आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस के लिए उनको कंसल्टेशन पेशेंट्स को दे सकते हैं। इसमें जो कट ऑफ है 50% FSC में मार्क्स हों या इक्विवेलेंस इन द A levels, तो द कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई। और डाइट स्पेशलिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट मैंने जैसे आपको बताया बहुत उनकी डिमांड हो गई है। अच्छा, अब इसमें एक बैचलर्स डिग्री है और एक डॉक्टरल डिग्री है। जो बैचलर डिग्री है वो 4 years है, और जो डॉक्टरल डिग्री है वो 5 years की डिग्री है। अच्छा, अब पब्लिक सेक्टर में मैंने आपको बताया ना, आपने सरकारी नौकरियों के लिए इस बात को कोई भी फैसला करने वक्त आपने ये नहीं देखना कि सरकारी नौकरी मुझे कल को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो पब्लिक सेक्टर में तो इसके भी बहुत कम जॉब्स हैं, लेकिन अदरवाइज आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, डाइटिशियन के तौर पे, फिटनेस कंसल्टेंट, कितना काम है आजकल आप बताएं फिटनेस कंसल्टेंट्स का। फूड इंडस्ट्री कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, NGOs में जा सकते हैं, पब्लिक हेल्थ में जा सकते हैं, इसके अलावा एजुकेशन और रिसर्च में जा सकते हैं। अब ये यूनिवर्सिटीज हैं जो कि न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स में BS ऑफर कर रही हैं। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। आप लोग वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी, टी, या बाहर थोड़ा सा चक्कर लगा कर आए, जरा ग्रीनरी वगैरह देख कर आए। इतनी देर मैं भी अपनी चाय मुकम्मल कर लूं और फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। So,
आई होप आपने पॉज करके जो मैंने आपको बताया था जरा थोड़ा स्ट्रेच आउट कर लें, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं सारा इसमें कवर करना चाह रही हूँ। तो आगे हैं जी आप लोग वापस, आगे चलते हैं जी। अब आ गया जी बीएस ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री जिस तरह आई स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो आंखों का मुआयना करते हैं, उनको चेक करते हैं, इस तरह जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो भी आप समझें कि आंखों के डॉक्टर ही हैं, क्योंकि जितना विजन से रिलेटेड इश्यूज हैं, ऐनक सब्सक्राइब करना, लेंजेस, वो सब ये डील किया जाता है। अब ऑप्टोमेट्री में ये कॉन्टैक्ट लेंसेज, विजन थेरेपी, इवन स्पोर्ट्स विजन, ऑक्यूलर डिजीजेस, बुढ़ापे के जो प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों में जो लो विजन के प्रॉब्लम्स हैं, वो सब इसके स्कोप में आते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ये ग्रो कर रहा है क्योंकि अब आई स्पेशलिस्ट जितने भी हैं उन्होंने अपने साथ ऑप्टोमेट्रिस्ट जरूर अटैच किए हुए हैं। तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों साइड पे इसका स्कोप है। 4 इयर्स का ये बैचलर्स प्रोग्राम है और ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑफर कर रही हैं ये। अब ऑप्टिशियन भी बन सकते हैं आप, ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, पैरा ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन भी बन सकते हैं, रेटिनल एंजियोग्राफर, ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट, ऑर्थोप्टिस्ट, मतलब ये बैचलर्स करके आप फर्दर इसमें काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं और साथ ही मैंने वो यूनिवर्सिटीज लिस्ट कर दी हैं जो आपको इस आपका जिसकी तरफ इरादा बनता है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर लें। अब आगे जी नेक्स्ट इज़ बीएस बायोटेक्नोलॉजी। अब ये एक ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी और इमर्जिंग फील्ड है जिसमें देयर इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द प्रोसेस ऑफ मटेरियल। अब ये देखें कितने वेरीड सब्जेक्ट्स इस पे मॉलिक्यूलर और सेलुलर लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका भी ड्यूरेशन फुल टाइम 4 इयर्स का है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 45 to 50% मार्क्स हों विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन एफएससी या ए लेवल। अब इसमें देखें जॉब अपॉर्चुनिटीज में फॉरेंसिक साइंस टेक्नीशियन है, मेडिकल साइंटिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, बायोफिजिस्ट, वो सब इसमें आ जाएगा। ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ये डिग्री करवा रही हैं। नाउ बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब व्हाट इज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वो एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जिसका इंटरेक्शन हो रहा है विद द ह्यूमन बॉडी। अब इसमें सारी वो इनोवेटिव स्किल्स हैं इन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट है उस डिवाइसेस को बनाना, उनकी मेंटेनेंस, वो सब इसमें शामिल है। 4 इयर्स का प्रोग्राम है। एफएससी अगर प्री इंजीनियरिंग की भी हो या प्री मेडिकल की भी हो, दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं और मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए इसके लिए। ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है जो इसमें पढ़ाया जाता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो बायो मटेरियल डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेशन भी आप दे सकते हैं, बायोमेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर, रिहेबिलिटेशन इंजीनियर या मेडिकल टेक्नोलॉजी डेवलपर। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रही हैं। बीएस एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया ये भी एक 4 इयर्स का कोर्स है जिसमें आप एक फुली ट्रेंड हो जाते हैं विद ऑल द एनेस्थीसिया केयर, ताकि आप किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी किसी भी एनेस्थेटिस्ट को या सर्जन को आप एनेस्थीसिया में असिस्ट कर सकें। अब ये एक वाइड ओपन है, अभी एक इसमें इतनी सैचुरेशन नहीं हुई है। वो एज एन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं मेडिकल फैसिलिटीज में, जैसे कि हॉस्पिटल में, ऑपरेटिंग रूम में, क्लिनिक्स में, इमरजेंसीज में। एसएससी प्री मेडिकल विद 45% मार्क्स, मिनिमम 45% मार्क्स। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ये करवा रही हैं।
अब BS बायोकेमिस्ट्री, अब बायोलॉजिकल फंक्शंस जितने भी मॉलिक्यूलर और सेलुलर लेवल पे है वो इसमें पढ़ते हैं। इसमें मिनिमम 60% मार्क्स हों तो यू आर एलिजिबल। और इसमें फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स भी हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री। अब एज ए बायोकेमिस्ट आपके पास एक ऑप्शन है, यू कैन वर्क एज बायोकेमिस्ट, यू कैन टेक द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर। इसमें आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। और जॉब्स किस तरह की हैं कि फूड प्रोडक्शन कंपनीज में जॉब्स हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हैं, एग्रीकल्चरल फार्म्स में हैं, फॉरेंसिक लैब्स में, मेडिकल लैब्स में, बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज में और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी इसकी जॉब्स हैं। अब कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारी मैंने लिस्ट कर दी हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री BS बायोकेमिस्ट्री करवा रही हैं पाकिस्तान में। नाउ जी, बैचलर ऑफ लॉ। अब लॉ, दिस इज LLB इज अ लैटिन टर्म, इट स्टैंड्स फॉर लेगम बैकलोरियस। सो इसका 5 इयर्स का ड्यूरेशन है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन, चाहे FA है, FSC है या ICGSE, IGCSE है, A लेवल्स है, कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, मिनिमम सेकंड डिवीजन हो तो भी एडमिशन कंसिडर हो जाता है। लेकिन ये रिसेंटली 2018 ऑनवर्ड्स लॉ एडमिशन टेस्ट इम्प्लीमेंट हो गया है जो कि HEC ने करवाता है, वो कंपलसरी है और इसमें 50% स्कोर आना चाहिए। अब ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है लॉ का। आपको पता है हमारे जो फाउंडर हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी एक बहुत रिनाउंड लॉयर थे। ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं इतने ज़्यादा जो पढ़ाए जाते हैं लॉ में। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग है ये प्रोफेशन। ये स्कोप है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉ करके तो इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें भी बहुत ग्रोथ है। आप इनिशियली लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, फिर सर्टन जो आप सेट टाइम ड्यूरेशन के बाद आप हाई कोर्ट की प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इसी तरह फिर लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन अगर आप जॉब्स में जाना चाहें तो आप अटर्नी बन सकते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, लेक्चरर बन सकते हैं लॉ कॉलेज में, लीगल एडवाइजर, बहुत सारी कंपनी, हर कंपनी को लीगल एडवाइजर चाहिए होता है, कोर्ट रिपोर्टर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, लॉ ब्रांचेस हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, एंकर भी लोग बनते हैं लेटर ऑन, न्यूज़पेपर्स में राइटिंग करते हैं, तज्जिए करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जा सकते हैं, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, इन्वेस्टिगेशन पुलिस, FIA, एक्साइज, कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत काम है, बहुत डिमांड है, बैंक्स में, हर एक के पैनल पे उनको लॉयर चाहिए होते हैं। अब एजुकेशन पाथ आफ्टर LLB क्या हो सकता है कि ऑल्दो LLB एक बैचलर्स डिग्री है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स लेटर ऑन पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं मास्टर्स लेवल पे, फिर अगर एकेडमिक्स उन्होंने परसू करनी हो तो वो LLM कर लेते हैं और उसकी बेसिस पे उनको बहुत अच्छी जॉब्स ऑफर होती हैं। जजेस के एग्जाम्स दे के आप उस साइड पे जा सकते हैं, फिर आप उसमें भी बहुत पोटेंशियल होता है कि प्रमोशंस होती हैं, आप जजेस में भी एलिवेट होते अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के जज तक जा सकते हैं, या आप बार एट लॉ या कोई भी डिप्लोमा कुछ भी आप लेटर ऑन LLB के बाद कर लेते हैं। लेकिन यूजुअली लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती है आगे फर्दर एजुकेशन की। और करियर इनिशिएशन कैसे होती है आफ्टर LLB के, वो जो भी LLB करने के बाद वो एनरोल हो जाता है किसी बार काउंसिल में और फिर इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया एक सेट नंबर ऑफ इयर्स और रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लॉ में एलिवेशन हो जाती है उनकी। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो ये करवाती हैं, उनमें से चंद एक को मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है। अच्छा, अब एक इसमें एडवांसमेंट ये हुई है इन द रीसेंट ईयर्स के, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में ही आपको लॉ करवाती हैं लेकिन डिग्री आपको इंटरनेशनल मिलती है, जैसे LLB ऑनर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एट ब्लैकस्टोन स्कूल ऑफ लॉ लाहौर,
ये एक ऐसी प्रोफेशनल डिग्री है दैट enables you to practice as a licensed professional in 80 countries worldwide इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इसी तरह रूट्स आईवी इंटरनेशनल कॉलेज है जो कि HEC रिकग्नाइज्ड है सिंस 2003 और वो भी LLB करा रहा है, लेकिन दैट इज एफिलिएटेड, उसको डिग्री जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन यूके की मिलती है। नेक्स्ट इज BS स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। अब ये भी एक बैचलर्स डिग्री है, इसमें आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बन जाते हैं, यानी यू आर एबल टू ट्रीट ऑल द कम्युनिकेशन एंड सॉल्विंग डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन, इन एडल्ट्स, इन ओल्ड एज। तो ये एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ही फुलफिलिंग है, जब आप किसी को हेल्प आउट करते हैं, उसको बोलने में मदद देते हैं और अल्टीमेटली आप उस अपना सारी मेहनत जो आप उस पर करते हैं और देखते हैं पेशेंट इंप्रूव होता है, तो आपको बहुत फुलफिलमेंट मिलती है। अब इसमें मिनिमम FSC में 50% मार्क्स हों तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, और कुछ यूनिवर्सिटीज अपने इंटरव्यूज और एंट्रेंस टेस्ट भी करती हैं। So when you graduate as a speech language pathologist, तो आप nationally और internationally बहुत सारी जगहों पे काम करते हैं, schools में, community health centers में, hospitals में, rehabilitation units में, nursing homes में, private practice अपनी कर सकते हैं और disability services provide कर सकते हैं, और अगर academics और research में जाना चाहें तो वो भी एक option है। अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया बहुत फुलफिलिंग जॉब है, हाई डिमांड है SLP प्रोफेशनल्स की, बहुत क्लिनिकल और एजुकेशनल सेटिंग में, क्योंकि स्कूल्स में भी बच्चे पिकअप होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं, और स्पेशलाइजेशन की भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे आप पीडियाट्रिक स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हैं या न्यूरोजेनिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की स्पेशलाइजेशन, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसमें। अब ये थोड़े से इसकी डिसएडवांटेज ये कि थोड़ा इंटेंसिव है, इमोशनली थोड़ी डिमांडिंग है व्हेन यू आर डीलिंग विद सिवियर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑन गोइंग और सर्टिफिकेशंस ऑब्वियसली इसके लिए चाहिए। अभी कुछ जगहों पे हमारे बड़े शहरों में तो काफी इसकी जॉब्स हैं, लेकिन छोटे शहरों में इसकी लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। ये इसके कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, साइकोलॉजी भी इसमें पढ़ाई जाती है, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप होती है, और ये यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ये करवा रही हैं। नाउ कमिंग टू BS नर्सिंग, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और वो एक नर्सिंग करियर है पूरा, आपको सबको पता है। मैट्रिक में मिनिमम मैट्रिक किया हो साइंस के साथ, और FSC में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और बायोलॉजी पढ़ी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल, गायनी, ऑब्स्टेट्रिक सब कुछ पढ़ाया जाता है। Once you are a registered nurse, so you can work in hospitals, clinics, community health centers में, बहुत highly growing field है, और आप स्टाफ नर्स के तौर पे हायर हो सकते हैं, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, नर्स एजुकेटर, आप डिफेंस में भी जा सकते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी नर्सेस को लिया जाता है। यू कैन परसू स्पेशलाइज फील्ड्स लाइक पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकियाट्रिक नर्सिंग और क्रिटिकल केयर नर्सिंग। आगे आप फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ में जा सकते हैं, और बाहर तो बहुत ही स्कोप है नर्सेस का। हाई डिमांड है नर्सेस की, स्पेशलाइजेशन की भी अपॉर्चुनिटी है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हेल्थ केयर में आप दे सकते हैं, अच्छी सैलरीज हैं, और ग्लोबली आपकी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। डिसएडवांटेज ये है कि फिजिकली इमोशनली डिमांडिंग है, इरेगुलर वर्क आवर्स होते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, कोई बीमारी कैच कर सकते हैं मरीजों से, और आपको कंटिन्यूस एक लर्निंग और सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं। ये यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑफर कर रही हैं BS नर्सिंग पाकिस्तान में। ये एक इमर्जिंग फील्ड है BS पब्लिक हेल्थ। इनिशियली फ्यू इयर्स बैक पब्लिक हेल्थ आफ्टर डॉक्टर्स अपना MBBS करने के बाद, BDS करने के बाद, या नर्सेज नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद पब्लिक हेल्थ में जा सकती थी एज अ स्पेशलाइजेशन। अब डायरेक्टली बैचलर्स लेवल पे पब्लिक हेल्थ ऑफर हो रहा है। ये भी 4 इयर्स का प्रोग्राम है, और प्री मेडिकल भी की हो या प्री इंजीनियरिंग भी इवन की भी हो, FA या ICS, ICOM या A लेवल्स, तो
आप कर सकते हैं। अब नम्स जो कराता है तो वो फिर साथ में अपना एप्टीट्यूड इवैल्यूएशन का टेस्ट भी अलग से लेता है। अब इसमें क्या है कि जितने भी सोशल फैक्टर्स हैं ना, जो जितने डिटर्मिनेंट्स हैं, देखिए हम समझते हैं हेल्थ जो है वो सिर्फ फिजिकली आप बीमार हों, कोई जरासीम लग गया, कोई बैक्टीरिया वायरस तो आप बीमार होते हैं तो इल हेल्थ होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे और डिटर्मिनेंट्स हैं, बहुत सारे सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं हेल्थ से रिलेटेड। उन सब के बारे में इस फील्ड में पढ़ाया जाता है और इसको प्रिवेंटिव मेडिसिन भी कहते हैं। अब इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज रिसर्च डेवलपमेंट में लाइक रिसर्च असिस्टेंट्स, एसोसिएट्स, डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में, हेल्थ प्रोमोटर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में प्रोग्राम ऑफिसर, आपको भी प्रोग्राम मैनेजर। इसके अलावा स्कूल में आप जा सकते हैं एज ए स्कूल टीचर, स्कूल हेल्थ एडवाइजर। आप अपनी खुद की अपना सेटअप, अपनी कंपनी बना के पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री में भी इसकी जॉब्स होती हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ में और एकेडेमिया में तो आप जा ही सकते हैं, और रिसर्च में आप फैकल्टी पोजीशंस ले सकते हैं किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में भी। और फर्दर एजुकेशन का भी इसमें पोटेंशियल है, मास्टर्स और पीएचडी दोनों हो रहा होता है। ये सारी वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीएस पब्लिक हेल्थ करवा रही हैं। तो ये जी सारी लिस्ट आपको दे दी है, आपने घबराना नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो कोई बात नहीं, अगर आपका एमबीबीएस बीडीएस का एक दरवाजा बंद हुआ है ना, तो देखिए अल्लाह ताला ने और कितनी ऑप्शंस दे दिए हैं और इसी में कोई आपकी बेहतरी होगी। तो आप अपनी फुल एक वेल थॉट ओवर तरीके से जो भी फैसला करें, ये तो मैंने आपको 14 ऑप्शंस बनाई हैं, इसके अलावा भी डेफिनेटली बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप जो भी चूज करें उसको पूरी दिल जमी, पूरी दिलचस्पी के साथ फिर आपने करना है और उसमें अपना पूरा हार्ड वर्क लगाना है, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे आपके साथ कंपटीशन है और वही आगे बढ़ेगा जो मेहनत करेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी सपोर्ट के लिए, हमारी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको फौरन से मिल जाएं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।